मॉर्निंग एवरीवन। आज हमने करना है असाइनमेंट के क्वेश्चंस डिस्कस करने। एक्सरसाइज 3.1 दैट इज रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। और बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है ये क्वाड्रिलेटरल्स पे ही बेस्ड है, राइट। इसमें पैरेललोग्राम, रोम्बस वो वाला नहीं है कुछ भी। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:4:3। जो एंगल्स की रेशियो हमें गिवन है वो क्या गिवन है? 3:5:4:3। यही गिवन है रेशियो, ठीक है। अगर मैं रफली क्वाड्रिलेटरल बनाऊं, और आपको बहुत बार बताया गया है कि जब भी ऐसे क्वाड्रिलेटरल की रेशियो या किसी भी चीज की रेशियो फॉर दैट मैटर गिवन है तो हम उसको एक्स लेट कर लेते हैं। बच्चे आप क्लास से बाहर जाके रिटन वर्क कर लो इन प्लीज। सो एंगल ए कितना आ गया है यहाँ पे? 3x लेट कर लेंगे हम, ठीक है। किसी को भी ले सकते हो, हार्डली मैटर्स। बी को ले लो, सी को ले लो, जैसे भी आपको ठीक लगता है, ठीक है। किसी एंगल को भी कुछ भी ले सकते हो, बिकॉज कुछ भी स्पेसिफिकेशन हमारे पास नहीं है, राइट। तो एंगल ए 3x, एंगल बी 5x, एंगल सी 4x, एंगल डी 3x। तो मैंने अपनी मर्जी से किसी भी एंगल को x लगा के ले लिया है, आप जैसे मर्जी ले सकते हो। नाउ वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स is 360 degree. Means A plus B plus C plus D is equal to 360 degree, and you have to write the reason also कि 360 degree क्यों है? क्यों है 360 degree? Sum of angles of quadrilateral is 360 degree. 360 degree. So 4x plus 3x is equal to 360 degree. अब इनको ऐड करेंगे। 5 plus 3 8, 8 plus 4 12 plus 3 15x is equal to 360 degree. तो x कितना आ जाएगा? 360 upon 15, that is 24 degree. अब अगर बैक टू द क्वेश्चन अगेन, क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? Find the angles, means we need to find all the angles. So angle A कितना आ जाएगा? 3x, that is 3 into 24, that is 72 degree. Similar manner में you will find angle B, angle C, angle D. हो जाएगा? Yes. अब मैं आपको क्वेश्चन 2 भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर आप दोनों इकट्ठे सॉल्व करना, ठीक है। क्वेश्चन 2 में क्या गिवन है? द मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 105 and 45 डिग्री। फिर से हम अपनी तरफ से क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं रफ सा, ABCD। अब टू एंगल्स की मेजर बोली है, ये कोई भी टू एंगल्स हो सकते हैं, 105 and 45। तो ये कोई भी टू एंगल्स हो सकते हैं, 105 and 45। And the other two angles are equal in measure. और जो बच गए टू एंगल्स हैं वो क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल। तो हम इक्वल एंगल्स को क्या ले लेंगे? X. Let equal angles is equal to X. is equal to x. तो ये कितना आ जाएगा? x, और ये भी कितना आ जाएगा? x. Now a plus b plus c plus d is equal to 360. Reason? Sum of angles of quadrilateral is 360 degree. So sum of angles of quadrilateral is 360 degree, right? तो वहां से आ जाएगा a plus b plus c plus d is equal to 360 degree, right? a कितना है हमारा? 105. b कितना है? 45. c and d दोनों एक साइड। यहाँ से आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी। Yes. और इसको आप सॉल्व कर लोगे। Yes. कर सकते हो सॉल्व? Yes. करो आप ये दोनों क्वेश्चन स्टार्ट, ठीक है। फिर हम डिस्कस करते हैं उसके बाद आपका क्या आंसर आता है। जल्दी से करो एंड ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। सो एंगल ए हमारे पास 72 आ गया, मैंने पहले बता दिया था। नाउ आपने सॉल्व कर लिया है, तो रेज योर हैंड्स। एंगल बी कितना आया? एंगल बी हियर इज 5x। रेज योर हैंड्स, कितना आया? हाँ जी जब्दी। यस, 5 into 24 is 120 degree. Then C angle is 4x and D is again 3x.
ओके सी कितना आया 4x, हाँ जी गुरासीस 96, 4 into 24 is 96 डिग्री, तो 96 आ गया। और ये तो सेम ही है हमारा 3 into 24 दैट इज 72 डिग्री। तो आपके चारों के चारों एंगल्स इसके साथ आ गए, राइट। नाउ नेक्स्ट वन, इसमें जब आपने इस दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया 150 प्लस 2x, बिकॉज x प्लस x कितना होता है 2x, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। नाउ 2x इज इक्वल टू 360 माइनस 150 दैट इज 210, तो x कितना आ गया 105 डिग्री। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड द मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल। सो आप एंड में x में आंसर नहीं छोड़ोगे, ठीक है, जो क्वेश्चन है उसको आंसर करोगे। ईच इक्वल एंगल इज इक्वल टू 105 डिग्री, राइट। नाउ अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3। आई एम गोइंग टू मेक द फिगर ऑफ दैट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, और वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फ्रॉम द फिगर यू विल मेक आउट कि कैसे करना है उसको। क्वेश्चन नंबर 3, ये फिगर बनी हुई है, लेटर डी ए बी सी डी मार्किंग नहीं करी हुई है। अगर हम फिगर को ऐसा यूज करते हैं जो बनी हुई है, तो हम उसको ना भी बनाएं तो चलेगा। अगर हम वहाँ पे ए बी सी डी मार्क करते हैं तो हमें फिगर बनानी पड़ती है। अगर हम 1 2 3 4 भी लिखें तो फिर बनाना पड़ता है फिगर को, राइट। तो ये एंगल्स हैं 4x माइनस 5, दिस इज 5x प्लस 5, दिस इज 3x माइनस 10 एंड दिस इज 2x। नाउ यू रेज योर हैंड्स एंड टेल मी कि कैसे करोगे इस क्वेश्चन। द सिंपलेस्ट वन, बहुत सिंपल है, 1 2 3 4, व्हाट अबाउट अदर्स? बाकियों को नहीं पता? यस परनीत, इन सबको प्लस करके इसका आंसर 360 डिग्री आ जाएगा। यस, ऑल द 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर गिवन टू अस, तो चारों का सम कितना होगा 360। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x माइनस 5 प्लस 5x प्लस 5 प्लस 3x माइनस 10 प्लस 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन क्या आएगा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अब ये x में इक्वेशन बन जाएगी 4x प्लस 5x इज 9, 9 प्लस 3 इज 12, 12 प्लस 2 इज 14, 14x, ठीक है। अब इसके बाद ये 5 और 5 कैंसिल हो गए, ओके। ये कितना बच गया -10, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो 14x इज इक्वल टू 360 प्लस 10, 14x is equal to 370. So x is equal to 370 upon 14. यहाँ पे बस हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है, एंगल्स नहीं बोले हैं। तो आप डिवाइड करोगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। ऑलराइट, इसको बाद में डिवाइड करना, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझ लो, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन इकट्ठे कर लेना। इसको मैं रब कर रही हूँ। Then is question number 3. Sorry, question number 4. Question 4. Question 4 is ये फिगर बना के दी हुई है इस क्वेश्चन में हमें। This is 2x plus 2. This is x plus 10. This is 3x plus 2. This is 4x minus 24. A, B, C, D. अब जो एंगल्स मार्क्ड हैं, पहले क्वेश्चन को रीड करने से पहले आप मुझे इतना बताओ, जो एंगल्स मार्क किए हुए हैं जिनकी वैल्यूज हमें x की फॉर्म में गिवन है, वो कौन से एंगल्स हैं? क्लियरली पता चल रहा है ये क्वाड्रिलेटरल है बिकॉज इट इज अ क्लोज्ड 4 साइडेड फिगर, और
इसके चारों के चारों एक्सटीरियर एंगल्स हमें गिवन है। और रेज योर हैंड्स, एक्सटीरियर एंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? रेज योर हैंड्स। हाँ जी जशन। Sum of exterior angle of quadrilateral is 360 degree. Yes, sum of exterior angle of quadrilateral or you can say polygon. किसी भी polygon के exterior angle कोई भी हो, triangle आ जाए, quadrilateral आ जाए, octagon, pentagon, hexagon, कोई भी आ जाए polygon, सभी के exterior angles का sum कितना होता है? 360 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे sum of exterior angles, sum of exterior angles of quadrilateral is 360 डिग्री। ठीक है, वहां से हमारे पास x में इक्वेशन बन जाएगी और हमारे पास क्या आ जाएगा? x। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। हमें पूछा क्या है? फाइंड द मेजर ऑफ ADC। ADC कौन सा एंगल है? ADC, ये वाला एंगल। अब ये एंगल कैसे फाइंड होगा? अगर हमें कौन सा एंगल पता चल जाएगा? x प्लस 10। मतलब अगर ये वाला एंगल आ गया तो ये आ जाएगा लीनियर पेयर से, इतना हमें पता है। ये एंगल कब आएगा? जब हमारे पास क्या आ जाएगा? x की वैल्यू। तो पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे आप साथ साथ करो स्टार्ट इसको। x प्लस 10, 2x प्लस 2 प्लस 4x माइनस 24 प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री। राइट, आप प्लस करो इसको। x प्लस 2x 3x प्लस 4 7 प्लस 3 10x, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 2 14, 14 माइनस 24 माइनस 10, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। बन गई इक्वेशन हमारे पास x में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 10x इज इक्वल टू 360 प्लस 10, 10x is equal to 370, so x is equal to 370 upon 10, that is 37 degree. Please wait now. x 37 आ गया हमारे पास। तो ये एंगल को अगर हम 1 ले ले तो एंगल 1 कितना आ गया? x plus 10, that is 37 plus 10, which is further equal to 47 degree. Yes. ठीक है, अब एंगल 1 प्लस एंगल ADC कितना है? 180 डिग्री। रीजन? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। सो यहाँ पे 147 है तो ADC आ जाएगा। ADC कितना आ जाएगा? 180 माइनस 47, दैट इज 133 डिग्री। ठीक है बच्चे, अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। क्लियर है सबको? करो स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन करना है हमें। इस क्वेश्चन में ना आपको समझने की ज्यादा जरूरत है कि कैसे करना है इसको सॉल्व। राइट, तो ध्यान से सुनना है इसको। इसमें गिवन है इन द एडजॉइनिंग फिगर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी मीट एट पी। एंगल ए और बी का जो बाइसेक्टर है वो पी पे मीट कर रहा है। बाइसेक्टर मींस वो उस एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर आपको इस लैंग्वेज में समझ नहीं आता तो आप यहाँ देख सकते हो। देखो ये एंगल सेम मार्क किया हुआ है, मींस ये दोनों एंगल्स इक्वल है। ये डबल डबल मार्क्ड है, मींस ये दोनों एंगल्स इक्वल है। ठीक है, बाइसेक्टर का मतलब कि उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बोले AP एंड BP आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल B, ये A एंड B के बाइसेक्टर्स हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर इस एंगल को 1 ले लो, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, तो देयरफॉर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, है ना इक्वल? yes. ऐसे ही एंगल 3 किसके इक्वल? एंगल 4। और इसको x ले लेते हैं, ये x और सॉरी इसको y, ये y और ये भी y। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? ये गिवन था हमें। अब उसके बाद बोला है इफ एंगल C is 100 एंगल D is 50
फाइंड द मेजर ऑफ APB। हमें APB एंगल मीन्स हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहले तो हम सीधी सी बात है क्वाड्रिलेटरल का सम करें सॉल्व। एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D कितना है 360 डिग्री। रीजन सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, नाउ एंगल A कितना है, रेज योर हैंड्स। एंगल A कितना है? यस समित, नो एंगल A। बच्चे मैंने रेज योर हैंड्स बोला है, व्हाट डज दैट मीन? Which is further equal to 2x, x plus x 2x। तो ये एंगल कितना है हमारे पास 2x। वेरी गुड। एंगल B कितना है? नाउ यू कैन स्पीक आउट। 2y, y plus y 2y। एंगल C कितना है 100 और एंगल D कितना है 50। अब ये तो सॉल्व नहीं होगा, 2x plus 2y, इसको प्लस करोगे 150 बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू 360, ठीक है। 2x प्लस 2y किसके इक्वल हो गया? 360 माइनस 150 दैट इज 210, ठीक है बच्चे। अगर मैं यहाँ से 2 बाहर ले लूं तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज 210, राइट। तो x प्लस वाई कितना हो गया? 210 by 2 that is 105। यहाँ तक क्लियर है? अब आ जाओ ट्राइंगल APB में। इन ट्राइंगल APB कौन से 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा? बोलो। एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल APB is equal to 180, because we know that the sum of interior angles of triangle is 180 degree। X एंगल 3 क्या है? प्लस APB is equal to 180 degree। Now x plus y कितना है? 105 प्लस APB is 180 डिग्री। तो APB कितना हो गया? 180 minus 105। APB is 180 minus 105 that is 75, ठीक है। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? क्लियर है सबको? Yes। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं 10 एंड 11, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बोथ द क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करूंगी कैसे करना है, करोगे आपको, ठीक है। क्वेश्चन 10 इज, यहाँ पे मिस प्रिंट है असाइनमेंट में, उसको करेक्ट कर लो। द सम ऑफ 3 है यहाँ पे वर्ड। द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 5 टाइम्स द 4th one। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल बनाऊं ABCD तो यहाँ क्या गिवन है? 3 एंगल्स का सम मीन्स A प्लस B प्लस C प्लस D C। अगर मैं ये 3 एंगल्स लूं, दिस इज 5 टाइम्स द 4th एंगल विच इज D। तो अगर हम D को लेट एंगल D इज इक्वल टू x, अगर D को x ले लें तो A प्लस B प्लस C कितना आ गया? 5x। यस, कितना आ गया? 5x। नाउ हमें पता है A प्लस B प्लस C प्लस D कितना होता है? 360 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अब A प्लस B प्लस C कितना है? 5x। D कितना है? x। दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसको सॉल्व करोगे तो x आ जाएगा आपके पास, और फाइंड आउट करने के लिए भी 4th एंगल बोला था, हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। इसको आप खुद कंप्लीट करोगे। यहाँ पे x की वैल्यू आएगी, दैट विल बी योर 4th एंगल। अब नेक्स्ट इज क्वेश्चन 11। 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो 3:5:7। तो लेट द 3 एंगल्स बी, क्या आएंगे 3 एंगल्स? 3x 5x 7x। हमें पता है जब भी हमें रेशियो गिवन है हमने सबसे पहले तो लेट
उसको, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, द डिफरेंस ऑफ द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज 76। लीस्ट और ग्रेटेस्ट, इनमें से जो लीस्ट और ग्रेटेस्ट है उनका डिफरेंस कितना है, 76। लीस्ट कौन सा है, 3x, ग्रेटेस्ट कौन सा है, 7x, मींस 7x minus 3x is equal to 76. That means 4x is equal to 76. X is equal to 76 upon 4, that is 19. ठीक है। अब हमें आगे क्या बोला है, फाइंड ऑल द 4 एंगल्स। हमें चारों के चारों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। पहला एंगल हमारा 3x आ जाएगा हमारे पास 3 into 19। दूसरा एंगल हमारा क्या है 5x, वो भी आ जाएगा। थर्ड एंगल है हमारे पास 7x। तीनों एंगल्स आ गए। वंस यू गेट द 3 एंगल्स, आर यू एबल टू फाइंड द फोर्थ वन? हाउ विल यू फाइंड इट? हाँ जी गुरसीस। Sum of angles of quadrilateral. Yes, sum of angles of quadrilateral is 360 degree. अगर 3 एंगल आ जाएंगे तो चौथे को sum of quadrilaterals, angles of quadrilateral से आप फाइंड आउट कर सकते हो। This is all about today's lecture। अब ये दोनों क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। और होमवर्क मैंने बता दिया है, असाइनमेंट एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 5, 7, 8, 9 एंड 12।